धनु राशि वालों, यह दो चीज खुद चल करके 21 अगस्त से पहले आपके पास आ जाएगी, क्योंकि शुक्र देवता आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो चुके हैं। इनकी सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर है। शुक्र कुंडली के 11वें भाव और 3rd भाव के मालिक। इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे, क्या नकारात्मक परिणाम होंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का सप्तम भाव में गोचर 21 अगस्त 2025 तक है। शुक्र देवता धनु राशि की कुंडली के सप्तम भाव यानी कि विवाह, साझेदारी, संबंध, दैनिक रोजगार, व्यवसाय, इन सब के भाव में आ चुके हैं। इनकी सप्तम दृष्टि प्रथम भाव यानी कि स्वभाव, शरीर, आत्म प्रस्तुति, विवेक, मस्तिष्क, इन सब के जो भाव है प्रथम, उसको देख रहे हैं। साथ ही शुक्र कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ, इच्छा पूर्ति, नेटवर्क, इसके मालिक हैं और तीसरे भाव के भी मालिक हैं, जो तीसरा भाव पराक्रम, साहस और संचार का स्वामी है। यह स्थिति काफी प्रभावशाली मानी जाती है, विशेषकर संबंधों, धन और सामाजिक जीवन के लिए तो क्या ही कहने। आइए इसके परिणाम को पहले समझते हैं, फिर उन दो चीजों के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला, वैवाहिक जीवन में मधुरता प्रदान करेगा। पति पत्नी के बीच रोमांस, समझदारी और सौंदर्य ये बढ़ने जा रहा है और विवाहित लोगों को अच्छे प्रस्ताव इस समय में मिल सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, साझेदारी में आपको लाभ मिलेगा। व्यापारिक साझेदारों से अच्छे लाभ मिलने के योग हैं और आपको बढ़िया सहयोग भी इस समय में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। लोग सहज ही बिना किसी कारण के आपके तरफ जो है सो आकर्षित हो जाएंगे। सोशल सर्कल में वृद्धि होगी। नए मित्र और समर्थक आपके बनेंगे। नेटवर्किंग से आपको बड़ी लाभ मिलने के योग हैं। जितने भी आपके सर्कल बने हुए हैं उससे विशेष फायदा मिलने के योग हैं। मनोरंजन और विलासिता भी देखने को मिलेगी। घूमना फिरना, गहने, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधनों पर में भी खर्च जो है सो संभव है, जिससे आपकी आत्म संतुष्टि बढ़ेगी, जिससे आपको आत्म संतुष्टि मिलने का योग बनेगा। मनचाही चीजों की प्राप्ति होने के भी योग हैं। आपकी कुछ पुरानी इच्छाएं पूरी हो सकती है जो बहुत समय से दबी हुई थी। आपकी चाह थी कि काश ये चीजें मैं प्राप्त कर पाता, ये चीजें मुझे मिल पाती, वो मिल जाएगी। प्रेम जीवन में भी उत्साह देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। शादी के योग भी जो हैं सो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। विवाह का योग भी इस समय में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। आर्थिक लाभ के भी योग हैं। 11वें भाव का स्वामी होने से शुक्र से आपको आर्थिक लाभ मिलने के योग है, क्योंकि शुक्र आर्थिक दृष्टि से आपको मजबूत बनाना चाहता है। शुक्र की ये इच्छा है कि आपको ये धनु राशि वाले किसी पर डिपेंड न रहने दे, अपने आप में आपको मजबूत बना दे। साहसी निर्णयों से सफलता प्राप्त होगी। तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण साहसी कार्यों में सफलता निश्चित तौर पर में आपको मिलेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कला और रचनात्मकता में बढ़ोतरी होगी। गीत, संगीत, चित्रकला,
फैशन, इन सब से जुड़े हुए लोगों को अत्यंत शुभ, सुंदर, अच्छा लाभ मिलने का योग है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया समय है। भाइयों से सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन, अच्छा तालमेल और सहयोग जो है सो मिलने के योग में देख पा रहा हूं। नए संपर्क लाभदायक सिद्ध होंगे। नए संपर्क व्यवसाय या करियर में सहायक सिद्ध होंगे देवीवर सज्जनों। इसलिए नए लोगों से, अच्छे लोगों से संपर्क बनाने का प्रयास करें। विदेश यात्रा या संबंध भी दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के माध्यम से विदेश से कोई अवसर आपको हाथ लग सकता है। अच्छे सलाहकार से मिलना भी दिखाई दे रहा है। शुक्र आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से मिला सकता है जो आपके जीवन को एक सही डायरेक्शन दे सकता है, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी का योग है। प्रथम भाव पर दृष्टि होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोग आपकी बात इस समय में मानेंगे। कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं जिसमें सावधानी रखनी है, वो भी आपको बता देता हूं देवी और सज्जनों। विवाह संबंधी कुछ भ्रम सामने आ सकती है। प्रेम अथवा विवाह में बहुत अधिक आदर्शवाद या मोह भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा आदर्शवादी ना बने, बहुत ज्यादा मोह किसी के प्रति ना दिखाएं तो ज्यादा अच्छा है। अत्यधिक खर्च देखने को मिल सकता है। विलासिता पर और नियंत्रित खर्च आर्थिक संतुलन को बिगाड़ सकता है, इसलिए सावधान। स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है सो सामने आ सकती है। सप्तम भाव से प्रथम भाव पर दृष्टि के कारण गले, स्किन या हार्मोनल दिक्कतें जो हैं सो कुछ हद तक सामने आ सकती है। भाइयों से वैचारिक मतभेद देखने को मिलेगा। तृतीय भाव के स्वामी होने से भाई बहनों में किसी बात को लेकर के वाद विवाद भी हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। प्रेम में असंतुलन भी बन सकता है। अधिक अपेक्षाएं या शक की वजह से प्रेम में अस्थिरता संभव है, इसलिए सावधान। अब मैं आपको उन दो चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो खुद आपके पास चल करके आएंगी, वो भी बिफोर 21 अगस्त, यानी कि 21 अगस्त से पहले। वैवाहिक प्रस्ताव या प्रेम संबंध में प्रस्ताव संभव है। कोई व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होकर खुद संपर्क करेगा या पुराने संबंधों में नई शुरुआत होने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि कोई नया अथवा वो पुराना प्रेमी आपको वापस मिल सकता है, या वापस नहीं तो नए प्रेमी के मिलने के योग है। दूसरा, लाभकारी अवसर या कुछ गिफ्ट आपको मिल सकते हैं। शुक्र के 11वें भाव से संबंध के कारण कोई धन, गिफ्ट, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजनेस अवसर खुद चल करके आपके पास में आएगा और इसका पर्याप्त लाभ आप उठाएंगे। उपाय की बात करूं तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें, थोड़ा इत्र परफ्यूम वगैरह मारें, अच्छा रहेगा। आपको यही उपाय करना है देवी और सज्जनों। यही मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बहुत आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष
नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,